नमामि देव शरणं हरिदेव भूतेश प्रणम्यं सच्चित्परमानन्दस्वरूपं भक्तस्य त्राणं गुरुदेव नमामि श्रीचरणारविन्दं गुरुदेव नमामि प्रभुदेव शरणं हरिदेव घटाकाशगुप्तं महाकाशरूपं चिदाकाशव्यक्तं गुरुदेव नमामि श्रीचरणारविन्दं गुरुदेव नमामि प्रभुदेव शरणं हरिदेव अकल्पं स्वरूपं परमं प्रभास्वन्दिगन्तं गोचराणां त्वगम्यं गुरुदेव नमामि सिद्धे सुगम्यं श्रीप्रभुपादयुग्मं प्रबुद्धं विश्वेशे श्रीगुरुदेव नमामि श्रीचरणारविन्दं गुरुदेव नमामि प्रभुदेव हरिदेव नमामि श्रीचरणारविन्दं गुरुदेव नमामि प्रभुदेव शरणं हरिदेव नमामि श्रीचरणारविन्दं हरिदेव नमामि गुरुदेव नमामि श्री सद्गुरु समान योगी नहीं सृष्टि चक्र के बीच ब्रह्मानंद प्रदान करे हरे जगत का गीत गुरु ज्ञान प्रसाद संग श्री चरणामृत पद दूत पाकर परमानंद में मग्न रहूं जगभूत पिता से माता लाख गुना करती सुत से प्यार माता से हरि कोटि गुना हरि से गुरु प्रेम उपार सात दीप नवखंड में श्री सदगुरु जी से बढ़ाना कोई ब्रह्मा यो नहीं कर सके गुरु कृपया सोगी हुए तब पर्वत स्याही करूं गुरु समुद्र जाए धरती का कागज करूं श्री सदगुरु स्तुति न समाए कील के मां दया गुण सागर या में रूप आत्मसमर्पण सभी करे सो बंदो ऐसी कृपा प्रभु कीजिए चित चरण कमल लिखता है 8 पहर 64 घड़ी कोई श्वास न खाली जाए नाशवान संसार से मुक्ति जो मोर बहिर्मुखी प्रभाव से अंतर हुए ओम प्रणम्याय शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं मुक्तावासं स्वरे नित्यं तस्मं वक्रतुण्डं च एकदन्तं कृत्यं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्तं चतुर्थं लम्बोदरं पञ्चमजा कृष्णं विक्रमेव च सप्तराजेन्द्रं अर्चन्द्रं दशमन्तोऽभिनाशं एकादशं गणपति एकादशं गणपति द्वादशं गजाननं ओम माताय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां
विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम कुलाना शुभदा शांता सर्वदा कुलवर्धना आयुर्बलं यशो देहि कुलदेव नमोस्तुते। नमोस्तुते। ओम श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः। श्री नित्यानंद सद्गुरुवे नमः। श्री चंद्रमोहन परम गुरुवे नमः। श्री हरि भक्त चैतन्य सिद्ध गुरुवे नमः। सिद्ध योगेश्वराय नमः। ओम श्री सूर्यानंद सिद्ध योगिनी नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवे पंगुलंगते गिरिं यत्कृपा तमः वन्दे पुण्यात्मन सत्संग मंडल ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने पर मनुष्य योग द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है योग विद्या द्वारा। तो साक्षात होने पर सबका एक ही अपना आप अध्यय परमात्मा ब्रह्म निश्चल प्रशांत महासागर के समान अति गंभीर और अति गंभीर स्वरूप परमानंद स्वरूप, ना तीव्र तेज है ना अंधकार ही है, अनिर्वचनीय स्थिति होती है, अनिर्वचनीय सर्वत्र पहुंचा हुआ, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, और सीमा रहित सना हुआ और तना हुआ, अणु अणु में व्याप्त नित्य सत्य सनातन सदा नवीन सनातन अति विस्तृत विस्तार को प्राप्त और योगी का अपना आप ही स्वयं जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तो ऐसा अनुभव होता है। ऐसा यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि इस आत्म साक्षात्कार के बाद क्या होता है। योगी का अपना आप ही स्वयं ब्रह्मद्वय हो जाता है और उदयकालीन सूर्य मंडल को, चढ़ते हुए सूर्य मंडल को जब आप एक निश्चल दृष्टि से देखते रहें, इस सूर्य पर त्राटक ध्यान करने का तरीका है, और निश्चल निष्पन्द दृष्टि से एक टक देखते रहें चढ़ते हुए सूर्य, और तब नील तत्व स्थिर हो जाता है कि सूर्य की किरणें शांत होके 1 मिनट के बाद वो बिल्कुल नीला तेज दिखाई देता है, नील तत्व दिखाई देता है। जब उस समय सूर्य के अंदर सूर्याकाश से भी निर्मल और परम चिदाकाश स्वरूप निज आत्मा ब्रह्म अद्वैत चेतन तत्व का भान होता है, जो आपका असली स्वरूप है, आपका अपना आप है, उस ब्रह्म का, उस तत्व ज्ञान का भान होता है। और वेद भी कहते हैं कि वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसाह परस्तात्। श्री कृष्ण जी ने भी
गीता में कहा है आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् और सत्यम ज्ञानम चिदानंद स्वरूपम हंस तत्वकम ब्रह्मास्मि परमात्मा हम पूर्ण संपूर्ण शक्ति भृत। ये ब्रह्म चैतन्य सहज समाधि में, सहज समाधि, सहज योग की साधना करने से सहज समाधि का लाभ होता है। उसमें सर्वगत जगदानंदमय अपना आप ही आपका परमानंद स्वरूप है, अपना आप ही वही ब्रह्म तत्व है। तो नित्य सत्य और प्रज्ञ ज्ञान आत्म चेतन परमानंद स्वरूप हंस बीज परम तत्व मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा अनुभव होता है। परमात्मा स्वरूप हूँ, संपूर्ण शक्ति से संपन्न परिपूर्ण परमात्मा द्वय ब्रह्म तत्व हूँ, ऐसा अनुभव गम्य और आत्म साक्षात्कार सदगुरु वाले योगारूढ़ युक्त योगी को होता है। आत्म साक्षात्कार सदगुरु वाले, जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया हो, ऐसे सदगुरुओं के ज्ञान से योगारूढ़ युक्त योगी को ऐसा अनुभव होता है। योग में जो आरूढ़ होकर साधना करता है उसको ऐसे दिव्य ब्रह्म का परमानंद का अनुभव होता है। उसी के लिए ये योग साधना की जाती है, क्योंकि योग से बढ़कर तो कोई परम पवित्र रास्ता नहीं है ईश्वर की प्राप्ति का, ब्रह्म की प्राप्ति का। तो उस समय क्या होता है अनुभव, अयम हयात्मा परानंदा स्वयं प्रमे प्रेमा स्वतत्वता ब्रह्म तत्व महेश तत्वात्मानंदा आभासकम आत्मानंदा भासकम। ये मेरी अपनी आत्मा ही सर्वात्म चेतन परमानंद स्वरूप है, ऐसा अनुभव कि आपके अंदर हृदय रूपी गुफा में जो विराजमान अपना आत्म तत्व है, पर यही परमानंद स्वरूप है, चेतन ब्रह्म है और स्वयं ही अपने परम प्रेम का परम खजाना है, परमानंद का परम खजाना है। और परम जो सबसे बड़ा आनंद, सर्वोत्तम सर्वोपरि सर्वोत्तम जो आनंद है, आनंद वही आपके अंदर है। वो परमानंद का खजाना आपके अंदर भरे हुए। पर जब तक मनुष्य अंतर्मुखी नहीं होता, अपनी वृत्तियों का कल वर्णन किया था। क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्त्या पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, उनमें कुछ क्लिष्ट हैं, कुछ अक्लिष्ट हैं। क्लिष्ट अक्लिष्ट तो क्लिष्ट राग द्वेष को पैदा करने वाली है, राग को संसार में लगाने वाले, और अक्लिष्ट वृत्ति है जो इन राग आदि दोषों का, काम क्रोध आदि दोषों का नाश करती है। तो जब इन वृत्तियों का शमन हो जाता है, शांति हो जाती है, इनका विरोध हो जाता है, तभी उस परमानंद परिपूर्ण ब्रह्म अपने ही आत्मा का अनुभव होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और जितना बांटे उससे कहीं अधिक बढ़ता जाता है, जितना बांटे या उतना अधिक बढ़ता जाएगा। तो स्वात्मानंद भास स्वरूप यही चेतन अदे ब्रह्म तत्व मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है और वास्तव में यही है।
इसके लिए योग साधना की जाती है, इन वृत्तियों को शांत किया जाता है। योग के जो अभ्यास हैं ये वृत्तियों को शांत करने में सहायक होते हैं। जब वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तो मनुष्य योगमय हो जाता है और योगी उसका चलना, उठना, बैठना, व्यवहार करना, संसार में रहते हुए भी वो उस परमाणु परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव होता है, दिव्य होता है। योगेनात्मं विवेकेनं जातमिथ्यात्व निश्चयात् विद्यानंद फलाप्तिर ब्रह्म स्वरूपतः। के ब्रह्म साक्षात्कार हुए, जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ है, आत्मानुभव किया हुआ है और दूसरे के कल्याण का जो सामर्थ्य रखते हैं, उन श्री सद्गुरुदेव से प्राप्त योग ज्ञान युक्तियों द्वारा निज चेतन अद्य परमानंद स्वरूप ब्रह्मानंद साक्षात्कार होने पर ब्रह्म का, ईश्वर का परिपूर्ण ब्रह्म जिससे ये सारा जगत पैदा होता है, उनका साक्षात होने पर जब जगत का झूठापन निश्चित हो जाता है, साधना करने से, मृत्यु के शांति से संसार का जो झूठापन है, संसार का जो प्रेम है, जब ये झूठापन निश्चित हो जाता है तब ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या, ये ब्रह्म ही सत्य है और जगद मिथ्या है। प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्मम अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्मम, और इन महावाक्यों का परम तत्व अद्वैय ब्रह्म ही मेरा नित्य शाश्वत स्वरूप है, ऐसा अनुभव। ऐसा अनुभव परिपक्व होकर ध्यान योगी को जगदानंदमय परम तत्व दृष्टा योगी बना दे, परम तत्व दृष्टा योगी हो जाता है, जिसको ऐसा अनुभव होता है। तो इस अध्यात्म ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, इसी ज्ञान से कल्याण होता है। एवं पाप पुण्य धर्म अधर्म इन सबसे सर्वोपरि आत्म ब्रह्म ज्ञान है। आनंदा देव तद्जानम, आपने ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है? उनके ऐसे सद्गुरुओं की शरण में जाना है जिन्होंने उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, आत्मानुभव किया है और दूसरे के कल्याण की जो सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे गुरुओं से जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर साधना में तत्पर होना है। आनंदादेव तद्जातम तिष्ठत्यानंद एवं तद आनंद एव लीन ही चिदानंदात् कथं पृथ्वी। के सच्चिदानंद घन मय ब्रह्म ही जीवेश्वर सृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ भासता है। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो है, यही जीवेश्वर सृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ वासना है। ये साकार रूप में वही ब्रह्म प्रकट होते हैं। ये सारा संसार उनका ये साकार रूप है। तो इसी परमानंद में स्थित जगत प्रतीत होता है और परम चेतनानंद ब्रह्म में ही जगत लीन होता है, उस ब्रह्म से ही ये पैदा होता है और उसी में ये लीन हो जाता है, उस ब्रह्म में, उस चेतनानंद में।
जगत लीन हो जाता है। अतः इस चेतनानंद ब्रह्म में अलग अन्य कोई पदार्थ नहीं रह सकता। उन पदार्थों का मनुष्य को यहाँ भान होता है, अनुभव होता है, जिनके पीछे मनुष्य लगा रहता है, वास्तव में वो है नहीं, नहीं है, कष्टदायी है, कल्याणकारी नहीं है, वो है ही नहीं। उनका जब आत्मज्ञान होता है तो ये इनका झूठापन सिद्ध हो जाता है। तो ब्रह्मानंद स्वयं ही जगत रूप होकर जीवेश्वर स्वरूप से सर्वत्र प्रविष्ट हुआ है। तो परमात्मा ब्रह्मानंद ईश्वर स्वयं ही जीव के रूप में, जग के रूप में प्रकट होता है और सर्वप्रथम वही प्रविष्ट हुआ और प्रविष्ट हुआ व्याप्त है, ऐसा दिखता है, ऐसा अनुभव होता है। पूर्व ज्ञानाभ्यास होने पर सबका उमा स्वरूप अनन्य ब्रह्मात्मा ही शेष रह जाता है। जब साधना के द्वारा जीवात्मा को अनुभव होता है तो सारा जगत लीन, सारा माया जाल, सारा प्रपंच लीन हो जाता है और ब्रह्म ही शेष रहता है, ब्रह्मानंद ही शेष रहता है और परम तत्व जो है वही शेष रहता है। यथा यले यलं क्षिप्तं परमात्मनि निजात्मकं तथात्म ब्रह्म समत्वं जीवात्मं परमात्मनो। उदाहरण के रूप में जैसे एक घड़े का जल समुद्र में डालने पर जैसे सागर ही हो जाता है, घड़े का जल अगर समुद्र में डाल दे तो समुद्र में लीन हो जाता है, समुद्र का आकार धारण कर लेता है। फिर सागर से घड़े का जल कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जिस घड़े का जल सागर में डाल दिया जाता है, फिर वही जल अगर यदि अलग करना हो तो नहीं हो सकता। वैसे ही अपने जीवन में एक बार भी सच्चिदानंद घन अद्वैय ब्रह्म में स्वरूप स्थिति हो जाए, उसमें ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाए, उसमें एक एकत्व हो जाए, तो वह सदा के लिए जीवन मुक्त युक्त योगी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और ब्रह्म से अलग वो माया में पुनः लिप्त नहीं होता, वो ब्रह्म से अलग नहीं होता। एक बार ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर वो जीव वो ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे समुद्र में डाले हुए घड़े का जल, घड़े का जल जब समुद्र में डाल दिया जाता है फिर उसी घड़े का जल अलग करना हो नहीं हो सकता। वैसे ही जब एक बार जीवात्मा को इस जीव को उस ईश्वर का अपने आप का बोध हो जाता है, उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है, फिर वो उससे अलग नहीं हो सकता, उसी का रूप धारण कर लेता है। आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा और सच्चिदानंद घन अद्वैय ब्रह्म स्वरूप साम्यावस्था हो जाती है। ये सब एक हो जाते हैं, इनकी साम्यावस्था हो जाती है। आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा और सच्चिदानंद घनाद्वैय ब्रह्म स्वरूप साम्यावस्था हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है उस जीव की जिसका आत्म साक्षात्कार। जीवन आत्म साक्षात्कार उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मिला है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। तो मनुष्य को इसके लिए पूर्ण प्रयत्न, पूर्ण
साधन अपनाने चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, जिसके द्वारा इसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो, ईश्वर का साक्षात्कार हो। पर मनुष्य विषय भोगों की लालसा में ये सब भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है और इस संसार में एक हो जाता है। होना चाहिए उस ब्रह्म में एक तत्व प्राप्त, पर ये संसार के विषयों में की लालसा में उनसे एकत्व कर लेता है। उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है, बड़ा दुखदायी होता है। तो श्री सद्गुरु कृपा से योग ध्यान साधना से आत्म ब्रह्म साक्षात्कार अनुभव होने पर सद्गुरुओं की जब कृपा होती है और सिद्ध योग साधना आत्मानुभव होता है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, योगी की सारी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। तब खाने पीने, देखने, सुनने, भोगने आदि की इच्छा नहीं रहती, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, अतः दूसरा जन्म ही नहीं होता। लौकिकात् कर्मणो यान्ति ज्ञानहीनाः वार्णवम् ज्ञानी तु भावेत सर्वं कर्मं निष्कर्मं यत्कृतम्। सिद्ध महा गुरुओं के पास जाकर जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो, जिन्होंने उस आत्मानंद का अनुभव किया हो, ब्रह्म का अनुभव किया हो, और जो बिना किसी स्वार्थ के अपने दूसरों का कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे गुरुओं के पास जाकर उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है। तो ज्ञानी योगी भी यदि लौकिक कर्मों में अधिक व्यस्त रहने लग जाएं, अगर जो ब्रह्म ज्ञानी योगी हैं वो भी अगर संसारी कर्मों में ज्यादा व्यस्त रहना शुरू हो जाए, तो ज्ञानहीन होकर सत्कर्मों के फल भोगने के लिए पुनः जन्म, जरा, व्याधि, मरण चक्र में गिर जाते हैं। तो इसलिए संसार में जो संसार के प्रति जो इच्छा है, वासना है, जिज्ञासा है, प्रेम है, राग है, जब कोई सिद्ध योगी भी अगर उसमें ज्यादा व्यस्त रहने लगे, राग हो जाता है, तो वो उसका वो सारा जीवन नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, किया कराया तप। जो जिस वस्तु का अधिक अभ्यास किया जाता है उसी का असर होता है, उसी का प्रभाव जीवन में पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि बार बार सत्संग करो। सत्संग का अर्थ है कि उस आत्म तत्व करो, आत्म चिंतन करो, आत्मा और उस परमात्मा की ही बात करो कि जिसे इस जीवात्मा का उस पर ब्रह्म से मेल हो जाए। जब तक ये चर्चा नहीं करेंगे, ये साधना नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी की व्यर्थ की बातों को बीच में ला देंगे, संसार के सारे भोगों को, विषयों को, वासनाओं को, तो उससे ये जीवन गिर जाता है, जीव उसी ऊंची स्थिति से ये जीव गिर जाता है। वो आत्मज्ञान, सिद्ध योग ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और उस चक्कर में ये जीव गिर जाता है। इसलिए कहते हैं कि सत्संग करो, वही चर्चा होनी चाहिए ईश्वर की, तो ये उस स्थिति को, उस परमोच्च स्थिति को, परमानंदमय स्थिति को प्राप्त होता है। अतः योगी ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ को चाहिए। योगी ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ जो लोग हैं या जिज्ञासु, जो आत्म कल्याण के इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, उनको चाहिए कि जब कल्याणकारी कर्म जो स्वाभाविक रूप से हो जाए, मतलब जानबूझकर उसमें वो नहीं करना चाहिए। अगर जो स्वाभाविक रूप से हो जाए, उसके कर्ता का अभिमान भी ना करे। उसका जब अभिमान हो जाए तो समझो पतन शुरू हो गया।
तो उस कर्तापन का अभिमान भी ना करे और ईश्वराश्रित बुद्धि में ईश्वर के ऊपर आश्रित रहकर उस बुद्धि से निष्काम करने को भी नित्य कर्म भाव में सत्कर्मों सहित विलीन कर दे, उनमें विलीन कर दे, उनकी भी इच्छा ना करे। निष्काम कर्म भाव में सत्कर्म सहित विलीन कर दे। जो अगर कोई अच्छा आप करते भी हैं, कोई स्वाभाविक स्वरूप से कोई कर्म हो भी जाता है, तो वो भी उसमें विलीन कर दिए, निष्काम भाव में विलीन कर दे। उसमें अभिमान ना करे, नहीं तो गिरने का भय रहता है। जरा सी गलती हुई तो फिर करोड़ों अरबों वर्षों का चक्र शुरू हो जाता है। जग चित्रं सो चैतन्य पटे चित्रमिवार्पितम् माया जगदानंद चैतन्यम परिशेषिता। तो निजातम चैतन्य ब्रह्म में जगत का चित्र सा बना हुआ है। ब्रह्म में जगत का एक नक्शा बना हुआ है, चित्र सा बना हुआ है। ऐसा योगी ज्ञानी समझे जैसे वस्त्र पर बनाए हुए चित्र, ऐसे ही संसार का चित्र उस ब्रह्म में है। माया कल्पित जगत भी नित्यानंद चैतन्य ब्रह्म ही है, वो भी उस ब्रह्म के द्वारा ही बना हुआ है। जैसे खांड में खिलौने और सब्जियां, फल, आदमी, जानवरों की आकृति बनाई जाती है, जैसे अनेक प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं वस्त्रों पर, फल, फूल इत्यादि, वैसे ही ये सारा संसार जो है उस ब्रह्म में चित्रित है। तो वास्तव में सब कुछ शक्कर ही है। जैसे शक्कर के अनेक प्रकार के वो मिठाइयां बनाई जाती हैं, अनेक प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं, वास्तव में वो है शक्कर ही, पर उसको आकार अलग अलग दे दिए जाते हैं। तो उसके आकार के कारण उनका नाम, उपाधि वैसी हो जाती। वैसे ही जगदानंदमय स्वरूपस्थ आत्म चैतन्य, आत्म चैतन्य जो है ब्रह्म ही सर्वत्र असीम अनादि अनंत अद्वय अनिर्वचनीय परमानंद स्वानुभूति गम्य जीवेश्वर सृष्टि भी ब्रह्म ही है, ऐसा अनुभव। जब आप साधना करते हैं, साक्षात्कार होता है, तो इसका सही सही ज्ञान हो जाता है। पर है जो करता है उसी को अनुभव होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वेद, उपनिषद इत्यादि उनका संकेत मात्र करते हैं, रास्ता सही बता देते हैं। अगर सही रास्ते की दिशा सही हो तो मनुष्य अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। दिशा सही होनी चाहिए। जैसे कोई रोग है, रोग का उपचार करना हो तो उसके रोग का कारण क्या है और रोग किस दिशा में जाकर इसका हम निवारण कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट अगर सही शुरू हो जाए, इलाज, तो बीमारी दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसका निदान हो जाता है। और जब मनुष्य को सही मार्ग का पता चल जाए, यहाँ जिस दिशा में जाना हो, जैसे ब्रह्म की तरफ जाना है, ईश्वर की तरफ, तो ये पक्का निश्चित होना चाहिए कि यो जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये सही है और वहाँ हमारा इसमें कल्याण निश्चित है। तो चाहे जितना भी समय लगे, पर उस लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। तो दिशा का सही ज्ञान हो जाए तो मंजिल प्राप्त हो जाए। बाबा वेदांत नित्यम परम ब्रह्म अखंडानंद रसाद्वयम् हम स्वात्मन्नादम मवाप्ये तल्लीयतम ब्रह्म तेजसी।
के स्वात्म ब्रह्म साक्षात करने की सभी प्रकार की दार्शनिक, जो सभी प्रकार के जितने भी दार्शनिक सिद्धांत हैं और पद्धतियों का यहाँ अंत हो जाता है। वहाँ वेदों का अंत हो जाता है। वेदांत उसको कहते हैं। यहाँ वेदों का अंतिम ज्ञान जो है, चेतन ब्रह्म जिसके खंड नहीं हो सकते, चेतन ब्रह्म जो है में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, अखंड आनंद रस द्वैत रहित अपने आत्म ज्ञान स्वरूप का परम प्रसाद प्राप्त कर इसी निजातम ब्रह्म चैतन्य अधिक भाव सर्वात्म ब्रह्म तेज में अपने आप योगी ज्ञानी विलीन कर दे, उसको अपने उसी ब्रह्म में विलीन कर दे। जैसे ये युक्ति बताई है जिनका वेद भी वर्णन नहीं कर सकते, वेदों का जो अंतिम ज्ञान है और जो गुरुओं से जो विद्या प्राप्त होती है उनकी आज्ञा अनुसार साधना करने पर जो अनुभव होता है, वो सारे इस मायामय संस्कार को भूलकर उस आत्मानंद में अपने आप को विलीन कर दे। निरूपाद्यो ब्रह्म तत्व भूमानंदे स्वयं प्रभ में ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय नास्ति स्वात्मा वासो हम ये सभी प्रकार की मायिक उपाधियों से रहित, मायिक जो उपाधियां हैं ये तो हंसाने वाली होती है, इनसे रहित सबका उत्पत्ति स्थान आधार भूमा और अपने चैतन्य आनंद में प्रकाश से स्वयं प्रकाशित ब्रह्मात्म तत्व में ब्रह्मात्म तत्व जो परिपूर्ण ब्रह्म, यहाँ से ये सारा जगत पैदा होता है, प्रकट होता है। जानने योग्य अन्य पदार्थ जानने की क्रिया और जानने वाला ये त्रिपुटी नहीं रहती, और ये त्रिपुटी नहीं रहती वे जब ये त्रिपुटी नहीं रहती वे स्वयं ब्रह्म ही सब कुछ होता है। नियात्म चैतन्य ब्रह्म प्रकाश रूप से मैं स्वयं ही सर्वत्र सदा सर्वदा अनादि अनंत स्वरूपस्थ ब्रह्म हूँ, ऐसा अनुभव होता है। जब सभी मायिक उपाधियों का अंत हो जाता है तब ये जीवात्मा को ऐसा अनुभव होता है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, अयम अहम ब्रह्मास्मि, अयम ब्रह्मात्मा। इस प्रकार ये अपना आप ही सारा फैला है। जब ध्यान किया जाता है, ध्यान जब सिद्ध हो जाता है तो मनुष्य को अनुभव होता है कि मैं क्या हूँ, ये संसार क्या है, तो ये मेरा असली जो लक्ष्य क्या है, मेरी असली स्थिति कहाँ पर है। अब अहो शास्त्र मोहो निष्ठा, अहो चितिरहो गुरु, अहो वै क्रिया योग ज्ञाने धन्यानंद स्वरूप का। के ब्रह्मात्म चेतनानंद अध्यय तत्व द्वारा, उस ब्रह्म तत्व द्वारा जीवन मुक्त योगारूढ़ युक्त योगी, योगारूढ़ जो जीवन मुक्त है और योग पर आरूढ़ है, योगारूढ़ है, ऐसे योगी अपने आप में ही आश्चर्यचकित और परम आह्लाद से परम प्रसन्न होकर विचरता है कि धन्य है अनुभवी योगी ज्ञानी गुरु का लिखा शास्त्राचार विचार साधना ज्ञान तथा धन्य है तीव्र संवेग वाले योग ज्ञान साधक जिज्ञासु शिष्य की श्रद्धा और निष्ठा। ऐसे गुरु जो ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान रखते हैं और लिखा हुआ ज्ञान, और ऐसे ही जो परम जिज्ञासु शिष्य हैं वो भी धन्य हैं जो उस गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके स्वयं भी उस श्रद्धा के द्वारा, उस भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, उस अभ्यास के द्वारा उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और
धन्य है परमात्म चेतनानंद दय नियात्म चिदी शक्ति स्वरूपस्थ ब्रह्म। धन्य है सर्वात्म ब्रह्म चेतनानंद अद्वैय तत्व का साक्षात्कार प्रदान करने वाली श्री करने वाले परम सिद्ध श्री सदगुरुदेव जी। और धन्य है प्रभु प्रेम स्वरूपा परा भक्ति। और धन्य है योग ज्ञान विज्ञान और परम और धन्य है निजात्म चेतनानंद अध्यय अपना ही ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म का साक्षात्कार करने पर अनुभव होने पर ऐसा ये अनुभव होता है, आनंद की अनुभूति होती है। और ये सब धन्य है। इस परमोच्च परमानंदमय स्थिति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को हर प्रकार से यत्न करना चाहिए, साधना में लग जाना चाहिए। आप कहते हैं कि ये जिस ब्रह्म तत्व का वर्णन किया है, परमानंद का आत्मानंद का, जिसका इस वाणी के द्वारा आप वर्णन नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय है वो, एक केवल संकेत मात्र करते हैं शास्त्र वगैरह सारे। और जो अनुभवी करके जो जानता है उसी को पता होता है। तो क्या होता है उसका अनुभव कैसे? भूया कोटि समस्तोत्रम स्तोत्र कोटि समो यपा यप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समो लया। उस परम ब्रह्म का ज्ञान जो है, अध्यात्म ज्ञान जो है, वो कैसे प्राप्त होता है? उसकी प्राप्ति का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ध्यान योग साधना। वो कहते हैं कि एक बार स्तोत्र स्तुति पाठ करने से 16 बार पूजा करने, करोड़ बार पूजा करने का फल मिलता है। और एक बार तन्मयता से जप करने से करोड़ बार स्तुति करने का फल मिलता है। और एक बार ध्यान लग जाने पर करोड़ संख्या में जप करने का फल मिलता है। और एक बार ध्येय स्वरूप में तल्लीन हो जाने पर, उसमें बिल्कुल एकाकार हो जाने पर करोड़ बार ध्यान लगाने का परम पवित्र पुण्य शुभ फल मिल जाता है। एक बार पूर्ण रूपेण ध्यान होने पर समाधि लाभ होता है। तो इसलिए पूजा कोटि समम स्तोत्र कोटि समो जपा जप कोटि समम ध्यान कोटि समो। इसलिए ध्यान योग आत्म कल्याण के लिए सर्वोपरि है, उसका नित्य अभ्यास करना चाहिए। चाहे पद्मासन लगा के पद्मासन ना लगे तो स्वास्तिकासन लगा ले, स्वास्तिक भी ना लगे तो सरल आसन, जैसे चौपड़ी, साधारण चौपड़ी मारकर रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को सीधा रखना, ठोडी को 4.5 अंगुलों ऊपर रखना गले से ऐसे, और ना पीछे जाना चाहिए इससे, क्योंकि पीछे झुकने के कारण बुद्धि जड़ होती है और आगे झुकने से नींद आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। सीधा स्थिर होकर बैठकर इस मनुष्य को ध्यान करना चाहिए। और इस ध्यान मुद्रा में चौपड़ी मारकर बायां हाथ नीचे दायां ऊपर रखकर ऐसे स्वाधिष्ठान मूलाधार के पास दोनों हाथ रखकर जो ध्यान करना है। और शांभवी मुद्रा में बैठना है। शांभवी मुद्रा से बड़ा जल्दी ध्यान लगता है ब्रह्म का साक्षात्कार। अर्थों मिलित आंखों से देखना है, आधी आंखें मिली हुई और नासिका के अग्रभाग पर ध्यान जमाने का कोशिश करनी। आंखें ना बंद ना खुली। आंखें खुली रहेंगी तो संसार का दृश्य नहीं रहेगा, और आंखें बंद होंगी तो निद्रा में जाने का नहीं रहता है। तो इसलिए अर्धोण मिलित आंखें, आधी खुली हुई आंखें, आधी बंद, खाली और लाइट ऐसी थोड़ी नजर आए, और नासिका के अग्रभाग या उसी में ध्यान लेते। तो थोड़े दिनों के अभ्यास से बड़ा परम
परमानंद की अनुभूति होगी। और यहाँ श्वास पर ध्यान देना है। श्वास अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर बाहर आवागमन हो रहा है। अब हम कहते हैं होमार्चे प्रथमावस्था, द्वितीय अष्टम जप स्तुति, तृतीया धारणा ध्याने, सर्वोच्चा सहजा स्थिति। होमार्चे प्रथमावस्था, पूजा व हवन करना प्रभु प्रीति की पहली अवस्था है। पूजा और हवन करना ये पहली अवस्था है। और अभिष्ट तत्व की स्तुति और जप करना दूसरी अवस्था है। और अभिष्ट तत्व की सुदृढ़ धारणा तथा ध्येय तत्व को प्राप्त करने के लिए जो ध्येय तत्व है जिसको प्राप्त करना है, ध्यान करना है, जिसका ध्यान करना, ध्येय वस्तु को प्राप्त करने के लिए ध्यान करना उत्तम अवस्था है। ध्यान जो है वे उत्तम अवस्था है। तो जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिस स्वरूप का आपने ध्यान करना है, निरंतर उसी स्वरूप में अपने आप को तल्लीन स्वरूपस्थ अपने आप को रखना है। ये सर्वोच्च अवस्था है, सहजा अवस्था है। सहजा अवस्था होती है जिसका ध्यान किया जाता है, उसी में अपने स्वरूप को तल्लीन कर देना, स्वरूपस्थ हो जाना उसी में। और अब ऐसा भाव रखना, तो ये सर्वोच्च स्थिति है, सहजा स्थिति। मैं ही ब्रह्म हूँ और जो ध्येय है आप ब्रह्म ही है, तो अपने भाव को कर लेना है। तो ये बड़ी परमोच्च सहजा अवस्था होती है। तो इसकी कई प्रकार की विधियां हैं, युक्तियां हैं कि कैसे आपने चित्त को, तो बात आ गई फिर वो चित्त वृत्ति की निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध होने पर ही ऐसा आप कर पाएंगे। तो मिथ्या ज्ञान का त्याग करके ही आप ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अग्नो तिष्ठति विप्राणा हृदि देवो मनीषिणाम, प्रिय प्रतिमा स्वप्रबुद्धाना सर्वत्र विदितात्मनाम। सत्कर्मोपासक जन ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए अग्नि में हवन करते हैं। और मननशील मुनिजन अपने हृदय में ही ईश्वर की स्थिति स्वरूप प्रेम पाते हैं। जो मननशील पुरुष है, कोई हवन यज्ञ के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करता है सत्कर्म करके, कोई अपने मुनिजन हृदय में ही ईश्वर की प्राप्ति प्रेम पाते हैं ध्यान के। अज्ञानी जन पत्थर, मिट्टी, काष्ठ, कागज और धातु आदि की सुंदर प्रतिमाओं में ईश्वर का आवाहन करते हैं और प्रभु कृपामय ईश्वरी प्रेम प्राप्त करते हैं अलग अलग ढंग से। और सत्कर्म, भक्ति, उपासना, योग, ध्यान, वेदांत और इन सिद्धांत सर्वात्म तत्व सार को प्राप्त हुए तत्व दृष्टा जो लोग हैं, योगी सिद्ध महापुरुष तत्व दृष्टा, ब्रह्मात्म स्वरूपस्थ जो ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हैं, उसमें जो अपना साक्षात्कार कर चुके हैं। ज्ञानी जन जगत के अणु अणु में तथा अनंत सीमा रहित अनंत पार देश तक फैले हुए, अनंत पार देश तक जिसका कोई अंत ही नहीं है, एकात्म ब्रह्म को ही सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त समझते हुए उस सच्चिदानंद घन द्वय उस परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा में परमात्मा तत्व का ही अनुभव करते हैं। ऐसे ऐसे तो उस परमानंद परम ब्रह्म का ये सब साधना से है।
समझ ना लगे तो पुनः पूछ कर गुरुओं से तो साधना में लग जाना चाहिए। समझ लग जाए तो बस फिर बड़ा जल्दी साक्षात्कार होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो अब मिथ्या ज्ञान क्या है कि मिथ्या ज्ञान का जब अंत होता है तो ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। तो कहते हैं विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तदरूपम अप्रतिष्ठितम। ये विपर्य, ये वृत्तियों का आगे थोड़ा वर्णन है। ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञानम, ये मिथ्या ज्ञान है। जो मिथ्या ज्ञान क्या है उसका जब निवारण होता है तो मनुष्य की क्या स्थिति होती है। ये विपर्य मिथ्या ज्ञान है जो उस पदार्थ के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है। विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान है। मतलब जिस जैसे मनुष्य को मृग तृष्णा वाला जल जो है भासित होता है, जैसे किसी रेगिस्तान में दूर देखें तो जल दिखाई देता है, वास्तव में वहां जल होता नहीं है। वहां जाने पर पता चलता है कि ये जल नहीं, ये रेत है। रेत के कण चमकते हैं तो जल दिखाई देता है। तो जब इसका अनुभव हो जाता है तो पता चल जाता है कि जो ये अनुभव हो रहा था, जल दिख रहा था, वास्तव में वो मेरा मिथ्या ज्ञान था, भ्रम था। अब विपर्य के समय विषय के समान आकार वाले परिणत चित्त वृत्ति को प्रमाण और विषय से विलक्षण आकार वाले परिणत चित्त वृत्ति को विपर्य समझना चाहिए। तो इनका अच्छे प्रकार अध्ययन करके, स्वाध्याय करके, जानकर पूरी तरह जब जान लेंगे आप, फिर साधना करने पर आपको ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। इसलिए पहले इसके क्रम को समझना बड़ा जरूरी होता है साधना से पहले, और साथ साथ में अभ्यास करते रहना है। अभ्यास में जो अनुभव होते हैं, अगर यदि पहले कुछ पढ़ा हो, सुना हो, तो उसमें थोड़ी और सहायता मिल जाती है, वो पक्का हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है कि ये है, सच्चाई है। तो मिथ्या ज्ञान अर्थात जैसा अर्थ ना हो वैसा पैदा हुआ ज्ञान विपर्य कहलाता है, विपर्य कहलाता है। और जैसे सीप में चांदी का ज्ञान, सीप में जैसे चांदी का ज्ञान होता है, और रज्जु में सर्प का ज्ञान होता है, अथवा एक चंद्र में द्विचंद्र का ज्ञान होता है, और क्योंकि वह उसके रूप में प्रतिष्ठित नहीं होता, अर्थात उसके असली रूप को प्रकाशित नहीं करता है, जो मिथ्या ज्ञान है, उसको विपर्य कहते हैं। जैसे जल का अण होता है, दूर दूर स्थित रेत का, रेत में जो जल दिखाई देता है, मृग तृष्णा वाला जल, वास्तव में वो है नहीं, होता नहीं। इसको विपर्य कहते हैं। जो ज्ञान वस्तु के यथार्थ रूप में कभी भी ना हटकर वस्तु के यथार्थ रूप को ही प्रकाशित करता है, वह वस्तु के यथार्थ रूप से तदरूपम तिष्ठित, ये वस्तु के रूप में प्रतिष्ठित होने के कारण सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान अर्थात प्रमाण कहलाता है। वो प्रमाण कहलाता है, सत्य जो सत्य को जो सिद्ध करता है वो प्रमाण है। ये इस वस्तु का ये कारण है। प्रमाण क्या है जी? तो उसको प्रमाण कहते हैं जो सत्यता को सिद्ध करे। विपर्य और प्रमाण ये दो सिद्ध हो गए। जो सच्चाई को व्यक्त करे उसको प्रमाण।
यहाँ वस्तु अन्य हो और चित्त वृत्ति अन्य प्रकार की हो, वस्तु कुछ और हो और चित्त में जो आपका चित्त की वृत्ति है उसका अनुभव अन्य हो, वहां चित्त की वृत्ति उस वस्तु के यथार्थ रूप में प्रतिष्ठित नहीं होती है और इसलिए वह अतद रूप प्रतिष्ठित होने के कारण क्या होता है, विपर्य ज्ञान कहलाता है, मिथ्या ज्ञान कहलाता है, झूठा ज्ञान कहलाता है। अब ये है कि जिस प्रकार पिघली वस्तु किसी सांचे में डाल देने से वैसे ही आकार की हो जाती है, जैसे अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं वो अलग अलग प्रकार के सांचे बनाए जाते हैं, जिस सांचे में जो वस्तु डाली जाती है उसी का आकार धारण कर लेती है वो वस्तु, और वैसे ही आकाश को धारण कर लेती है, वैसे ही उसके आकाश को, उसके आकार को धारण कर लेती है, इसमें डाली जाती है, उसमें जो खाली जगह होती है, आकार होता है, उसको उस वस्तु का जो आकाश होता है, जिस सांचे का जो आकाश होता है, आकाश कहते हैं खाली जगह, उसी आकार को वो धारण कर लेती है। वैसे ही चित्त भी बाह्य वस्तु से संबद्ध हुआ संयुक्त वस्तु के समान आकार में परिणित हो जाता है और तदाकार हो जाता है, उसी का आकार धारण कर लेता है ये चित्त। पिघली हुई वस्तु के समान चित्त भी या कोई भी विषय है उसके आकार को धारण कर लेता है, तद्रूप हो जाता है, और ये चित्त का विषयाकार परिणाम ही प्रमाण ज्ञान या प्रमाण वृत्ति कहलाता है। ये सत्य ज्ञान है। यदि ढाली हुई धातु की वस्तु किसी दोष के कारण सांचे के आकार से विलक्षण अथवा विपरीत हो जाए तो वह वस्तु का आकार दोष विशिष्ट होने से स्वरूप में अप्रतिष्ठित हुआ दूषित कहलाता है। और इसी प्रकार यदि वस्तु के आकार से चित्त की जो वृत्तियां हैं उनमें से कोई एक वृत्ति किसी दोष के कारण विलक्षण अथवा विपरीत अथवा भिन्न प्रकार की हो जाए तो वह वृत्ति का आकार भी वस्तु के समानाकार न होने से स्वरूप में प्रतिष्ठित न होने के कारण दूषित मिथ्या या भ्रांत ज्ञान कहा जाता है। और जैसा कि सीप में चांदी का ज्ञान, रस्सी में सर्प का ज्ञान अथवा एक चंद्र में द्विचंद्र का ज्ञान, इस प्रकार किसी वस्तु से विलक्षण और अथवा विपरीत चित्त के आकार की को ही विपर्य ज्ञान कहते हैं, और अर्थात विषय के समानाकार से परिणत चित्त वृत्ति को प्रमाण और विषय से विलक्षण विपरीत अथवा भिन्न प्रकार से परिणत चित्त वृत्ति को विपर्य कहलाते हैं। इसलिए दोष के कारण एक प्रमाण जो सत्य ज्ञान सही वस्तु स्थिति का यथार्थ ज्ञान बताता है, यथास्थिति बताता है, और दूसरा उसके विपरीत हो जाता है तो वो एक मिथ्या ज्ञान हुआ, विपर्य कहलाता है, और दूसरा जो सत्यता को सिद्ध करे वो प्रमाण हो गया। अथवा योग ज्ञान निज रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, योग ज्ञान जो है आपके असली स्वरूप में, आपका जो अपना पक्का सच्चा स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित नहीं है, वह अतद रूप प्रतिष्ठित कहा जाता है। जैसे सीप में जो सीप का ज्ञान, रज्जु में जो रज्जु का ज्ञान और चंद्र में एक चंद्र का ज्ञान है, वह निज रूप में प्रतिष्ठित होने पर प्रमाण ज्ञान है। और जो सीप में चांदी का ज्ञान था और रस्सी में सर्प का ज्ञान था या एक चंद्र में द्विचंद्र का ज्ञान था, वह उत्तर काल में होने वाले यथार्थ ज्ञान से बाधित होने के कारण, यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण निज स्वरूप में अप्रतिष्ठित है, वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है।
क्योंकि जो उत्तरकालिक होने पर आगे होने वाला ज्ञान स्वरूप से प्रच्युत कर उसकी प्रतिष्ठता को भंग करने वाला होता है। उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको भंग करने वाला होता है, जो असत्य ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान। इसलिए रज्जु विषय का रज्जु ज्ञान किसी ज्ञान से बाधित न होने से स्वरूप प्रतिष्ठित होने के कारण प्रमाण कहलाता है। और रज्जु विषय सर्प ज्ञान उत्तरकालिक पदार्थ ज्ञान से बाधित होने से स्वरूप में अप्रतिष्ठित होने के कारण विपर्य ज्ञान कहलाता है। जैसे रस्सी में सर्प का अण होता है, पर वास्तव में वो सर्प होता नहीं है, रस्सी होती है। जब उसको आप पास जाकर अच्छी प्रकार देखने से जब ये ज्ञान हो जाता है ये सर्प नहीं है, ये रस्सी है, तो वो प्रमाण है। और जब ये भ्रम रहता है, दूर से जब आदमी मनुष्य देखता है ये पड़ी हुई रस्सी को कि ये उसको सर्प समझ बैठता है कि सर्प हो सकता है, तो ये विपर्य है, मिथ्या ज्ञान है। इस प्रकार मनुष्य को इस चित्त के विषय में, आत्मा के विषय में जानना है। इन वृत्तियों का अच्छी प्रकार यदि ज्ञान हो जाए तो मनुष्य जो साधना करता है उसमें बड़ी आसानी हो जाती है। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना समय लगाना है और यत्न करना है, क्योंकि हर एक श्वास बड़ा कीमती है। तो इस मिथ्या ज्ञान को छोड़कर उस सत्य ज्ञान को प्राप्त करना है, ब्रह्म को, अपने आप को जानना है, यही आपका सत्य ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान क्या है? जब हम विषय भोगों में ईश्वर को ढूंढते हैं तो उनमें तो वो मिलते नहीं, उसमें हम गलत भावना कर लेते हैं कि संसार से हमें या बाह्य पदार्थों से हमें ये ईश्वर की प्राप्ति होगी, सच्चा आनंद प्राप्त होगा। विषयों में हम सच्चा आनंद ढूंढते हैं, वैसा है ही नहीं। विषय विकारों में तो आत्मा में ही वो आपका जो परमानंद है, ब्रह्म ज्ञान है और ईश्वर का ही जो प्राप्ति है वो उसी में है, और वो एक सच्चा ज्ञान हो गया। इसलिए आपने असत्य को छोड़कर सत्य की तरफ चलना है। इस असार संसार को छोड़कर सार रूप उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करना है, तो वो योग विद्या के द्वारा बड़ा जल्दी हो सकता है। आगे इसके आगे जो साधनाएं ऋषि मुनियों ने बताई है उसका वर्णन करेंगे कल की कथा में। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। तो मनुष्य क्या करता है कि अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। कि अपने आप को भूलकर हैरान हो जाता है, माया के जाल में फंसकर अपने आप को वीरान कर लेता है। और अपने आप को वीरान नहीं करना है, क्योंकि यहाँ भी वो विपर्य और प्रमाण वाले ये संसार में वो आत्मज्ञान की आत्मानंद की वो चाहता है, अनुभव करता है, इच्छा करता है, वास्तव में होता नहीं। विषय भोग में नहीं है, वो आत्मा में ही है, अपने स्वरूप में ही है, उसको जानने से ही है और साधना करने पर ही ऐसा होता है। इसलिए मनुष्य को मिथ्या ज्ञान को त्याग कर ये संसार की जो प्रीति है ये मिथ्या है, और परमात्मा से जो परम प्रेम है या उसको जानने की जो जिज्ञासा है वो सच्चा ज्ञान है, उसी से कल्याण होता है, उसी को धारण करना चाहिए। ओम शांति ही शांति ही शांति। हे परम पिता हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार,
हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करें सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधा, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधा।